दुनिया भर में हॉलीवुड की वजह से मशहूर शहर लॉस एंजलिस में आज मेरा पहला दिन है। ये वही शहर है जहाँ कुछ महीने पहले पहाड़ियों और साहिल पर वाक़ खूबसूरत और महंगे तरीन इलाके को खतरनाक तरीन आग ने जलाकर राख कर दिया था। लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद यूँ लगता है जैसे आग लगी ही नहीं थी। आज मैं इस शहर के अहम तरीन डाउनटाउन को एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ, जहाँ एक तरफ छोटा जापान है तो दूसरी तरफ सड़कों पर बेघर लोगों की भयानक जिंदगी, जिसे देखकर आप भी शायद हैरान हो जाएं। हमें पता नहीं था कि हम अचानक जो है ना छोटे से जापान में आ जाएंगे, वो भी अमेरिका के अंदर। ये देखें, इस तरह से ये अमेरिका की एक और आपको साइड दिखा रहा हूँ। यहाँ हालत देखें कि ट्रैफिक सिग्नल पे कैसे जो है ना वो भाई साहब अपनी मस्ती कर रहा है। अभी हम निकल रहे हैं पीछे लिटिल जो है टोक्यो, और यहाँ लिटिल जो है बांग्लादेश भी नज़र आ गया अचानक। अभी होटल से बाहर आए हैं और ये है डाउनटाउन का एरिया। लॉस एंजलिस का ज़ाहिर है डाउनटाउन कैसा होना चाहिए, क्या उसके बारे में जहन में था, वो मेरा रात आके ख्वाब टूट गया। डाउनटाउन ऐसे लग रहा है पूरा जो है नहीं होमलेस के हवाले है, और फुटपाथ और कचरा भी बहुत है। बाकी शहर साफ़ सुथरा है। अगर हॉलीवुड की तरफ जाए या बेवर्ली हिल्स हैं, जो भी एरियाज़ हैं बहुत पॉश एरियाज़, वहाँ बहुत ज़्यादा सफाई है, बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं कि थोड़ी सी ना सख्ती भी है। लेकिन इन एरियाज़ में ख़ास तौर पर डाउनटाउन में रात के वक्त तो अजीब सा माहौल था, और अभी भी सुबह सुबह में भी ये लोग मौजूद हैं। तो काफ़ी इस शहर के ऊपर इम्पेक्ट पड़ता है जब आप पूरे शहर को होमलेस के हवाले कर दो या फिर ड्रग एडिक्ट्स हों, तो इसमें ना ख्याल करना पड़ता है। और यही इशू सैन फ्रांसिस्को के साथ भी है। अब सामने भी एक कोई शॉप है या कुछ, उसके सामने भी होमलेस जो है ना अपने कार्ट में सामान रख के बैठे हुए हैं। और ये कार्ट्स भी जो है ना ये खुद ख़रीदते नहीं हैं, ये लेके आते हैं स्टोरों से, वहाँ से लेके और उसमें सामान रख के चलते फिरते हैं। हमारे होटल के बिल्कुल बाहर ही एक आप कह सकते हो कि यहाँ एक छोटी सी मार्केट है, शॉपिंग सेंटर है। ये है वेलर कोर्ट, और उसके साथ ही इन्होंने ये ना जैसे हम धागे बांधते हैं, नोट लगाते हैं, वही धागा है। और ये थोड़ा चाइनीज़ वाइब्स हैं, चाइनीज़ लैंप लगे हुए हैं, लटके हुए हैं मार्केट के अंदर और शॉपिंग सेंटर में। तो यहाँ कुछ चलने फिरने की जगह है, रेस्टोरेंट हैं, ख़ासकर जापानीज़ जो रेस्टोरेंट है ना वो बहुत हैं। और ये होटल के बिल्कुल बाहर का जो है ना व्यू है। और यहाँ भी शाम के टाइम पे शायद रौनक होगी, लेकिन दिन में तो अभी तो बिल्कुल सन्नाटा है। और यहाँ इतने सारे लोगों ने अपने उसके ऊपर लगा दिया है, ये स्टिकर्स लगाए हुए हैं। जो टूरिस्ट है ना वो यहाँ आते हैं तो इन साइन बोर्ड्स का सारा जो है ना इन्होंने छुपा दिया है कि क्या लिखा हुआ है। ये सब ये यहाँ इन्होंने लगाए हैं स्टिकर्स। और इस जगह को कहते हैं लिटिल टोक्यो। तो लिटिल टोक्यो डाउनटाउन के अंदर है, तो इसलिए सारे जापान के रेस्टोरेंट हैं, सुशी के ये सुशी बार और इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सारा जापानीज़ फूड बहुत है यहाँ। रात में भी दिन में भी हमें कुछ रेस्टोरेंट जापानीज़ नज़र आए थे जो खुले हुए थे। तो लिटिल टोक्यो में है अभी। लिटिल टोक्यो के बाहर सिर्फ होमलेस हैं, और सामने भी ये होमलेस बैठे हुए हैं। देखें, ये लिटिल टोक्यो। अब लिटिल टोक्यो की हिस्ट्री बताते हैं थोड़ी देर में। और ये कंडीशन देखें, तो यहाँ छोटा सा जापान है। और यार सच्ची बात बताऊँ, यहाँ बहुत ज़्यादा बदबू है। जो लोग यहाँ सड़क पे ही गंद कचरा करते हैं ना उनका। और सबसे छोटी कार यहाँ देखें, सबसे छोटी जैसे बच्चों का खिलौना लग रहा है, इतनी छोटी कार है ये। ही इज़ स्लीपिंग। ये देखें, इस तरह से ये अमेरिका की एक और आपको साइट दिखा रहा हूँ। तो काफ़ी अजीब किस्म की। और अभी कोई तैयारी हो रही है इसी लिटिल टोक्यो में, जहाँ कोई अभी सामान वगैरह रख रहे हैं, कार्ट वगैरह सजा रहे हैं। तो मे बी यहाँ कुछ अभी फंक्शन हो, या संडे मार्केट्स जैसे होती हैं ना, संडे मार्केट अभी तैयार हो रही है। ये भी अभी स्टॉल जो इन्होंने सजाया उसमें भी सारी जापान की चीज़ें हैं। जापान के ये बने हुए हाथ के, आप कह सकते हो कि गले में पहनने वाले हार हों, ब्रेसलेट हों, और इसके साथ अंगूठियां हों,
इसी लिटिल टोक्यो की। ये सेई फुजी एक शख्स था, 1882 से 1954 तक ये रहा और पहली बार 1903 में ये यहाँ लॉस एंजलिस में आया और इसने सुप्रीम कोर्ट में एक केस मतलब डाला जो उसने जीता वहाँ से कि एक जापानीज़ हॉस्पिटल होनी चाहिए, और 1929 में ये केस जीता है। उसके साथ 1952 में भी इन्होंने एक जो यहाँ का लॉ था उसके ख़िलाफ़ इन्होंने ये कोर्ट में गए थे और वो भी केस जीता, और एक न्यूज़पेपर भी इन्होंने स्टार्ट किया। तो जापान जो है ना, छोटा सा जापान इस वक्त इसी लॉस एंजलिस के अंदर है, डाउनटाउन में, और यहाँ कोई भी आपको ऐसे दूसरे फेस वाला नज़र नहीं आएगा। सारा आपको जापानीज़ लोगों की चेहरे नज़र आएंगे और ज़्यादातर उनकी मेजॉरिटी होने की वजह से यहाँ यूँ लग रहा है कि हम बाकी छोटे जापान में आ चुके हैं। और ये काफ़ी पुरानी यहाँ की जो है ना पॉपुलेशन है इनकी, और यहाँ जितना भी स्ट्रक्चर है, रेस्टोरेंट हैं या मार्केट्स हैं, वो सब जापानीज़ स्टाइल में सेम टू सेम कॉपी की हुई हैं। तो यहाँ लिखा हुआ जो बोर्डों पे है ना, वो भी जापानीज़ लैंग्वेज में है। जिस तरह से चाइना टाउन होता है, इसी तरह से यहाँ जापानीज़ एक पूरी एक मार्केट है, एक टाउन है, जहाँ जापान के लोगों का ही एक राज कह सकते हो। और वो खाने पीने के लिए तो लंबी लाइनें लगी हुई हैं सुशी बार पे, कैफ़े भी हैं इनके। तो सुबह सुबह में मुझे अंदाज़ा नहीं था कि लिटिल टोक्यो में इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इतना ज़्यादा मज़ा होगा। कितनी खूबसूरत मार्केट है, और मैं जापान तो नहीं जा पाया हूँ, लेकिन जापान जैसी फीलिंग यहाँ है। तो ये वही क्या कहते हैं, उनके जो ट्रेडिशन है, रवायत है ना, बिल्कुल उसी तरह से ही यहाँ अंदर जाएंगे तो सर झुका के ये बात करते हैं, मिलते हैं या सलाम करते हैं। इस तरह से ये लिटिल टोक्यो में है। और अभी जो मार्केट सज रही है वो भी देखेंगे, और काफ़ी इस फूड या कैफ़े कितना मशहूर है कि बाहर लाइनें लगी हुई हैं सुबह सुबह में यहाँ की कॉफ़ी और जापानीज़ जो बेकरी आइटम्स हैं उनके खाने के लिए। तो एक बहुत अच्छी जगह मुझे मिल गई। मैं सोच रहा था सिर्फ यहाँ होमलेस हैं, लेकिन होमलेसों के गढ़ में भी काफ़ी अच्छी जगह है। हर देखें सारी इंग्लिश के साथ जापानीज़ लैंग्वेज है, तो मुझे पढ़ने में नहीं आ रही कि क्या लिखा हुआ है, लेकिन जो अंदर जा रहे हैं ना, भूल भुलैयों की तरह ये एक पूरी मार्केट है। और इस जगह को देखें, पूरे ये लैंप लटके हुए हैं। तो और भी आगे है, और दूसरी सड़क के भी तरफ जो है ना, ये मतलब रास्ता है। हो टोक्यो जापानीज़ आउटलेट, ये यहाँ इनके कपड़े, लाइफ स्टाइल, और इन्होंने ना पता नहीं क्या है, काले उस बोर्ड पे बहुत सारी चीज़ें इन्होंने वो लगाई हुई हैं, जैसे बेजेस होते हैं या फिर अंगूठियाँ हैं, स्टिकर्स हैं, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें इन्होंने रोडों पे सजाई हुई हैं। और ऊपर आप देख रहे हो जिस तरह से जापान में स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल सेम उसी तरह से है। तो जापानीज़ टाउन में फीलिंग लाइक यू आर इन जापान। वाह, देखिए क्या क्या चीज़ें ये सेल कर रहे हैं। मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के फ्लैग हैं, और छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना वो यहाँ हैं। सुशी बार इधर भी, हर तरफ सुशी है, काफ़ी फेमस है सुशी। ये क्या क्या है इसमें, हाँ मुख्तलिफ़ बटरफ्लाई, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो ये सजाई हुई हैं इसी रास्ते पे। दोनों तरफ यही है। ये शायद हर संडे पे या डेली ऐसा होता होगा, लेकिन संडे पे मेरे ख्याल में ज़्यादा इस तरह का ये मार्केट सजती है यहाँ। ये देखें, ओकोनोमियाकी, हिरोशिमा स्टाइल फूड, जैसे हम नहीं कहते हैं कराची जैसी कढ़ाई और पेशावरी मटन कढ़ाई। और यहाँ लिखा है वेलकम टू जापानीज़ विलेज प्लाज़ा। तो जापानीज़ विलेज प्लाज़ा लिटिल टोक्यो। ये है जापानीज़ ग्रोसरी स्टोर। जिस तरह से हमारे पाकिस्तानी इंडियन ग्रोसरी स्टोर है, इनका भी पूरा खाना जो जापान वालों का वो अपना होता है, तो उन्होंने अपना पूरा ग्रोसरी स्टोर है। और देखें सिक्योरिटी हर जगह पे है, मतलब यहाँ चोरी चकारी इतनी है कि इसकी वजह से अवॉइड करते हैं कि कोई
चोरी ना हो, क्योंकि $900 से $1000 के अंदर से एक चोरी जो है ना वो समझें कि लीगल है। तो इसलिए लीगल क्या मतलब उस पर कोई सज़ा नहीं है, तो इस वजह से यहाँ चोरी होती है। तो यहाँ ये देखें लाइट हाउस जापानीज़ में सब कुछ ये मैगज़ीन वगैरह निकलते हैं और उनके मैगज़ीन, उनकी अखबारें। तो यहाँ पूरा अमेरिका के अंदर ये जो सिस्टम है ना ये काफ़ी डिफरेंट है इनका। हर चीज़ यहाँ अलग ही है, अलग ज़बान, अलग कल्चर, ड्रेसिंग से लेके हर चीज़ से जापान है, जापान पूरा। यहाँ लिटिल टोक्यो में जितने भी लैंडमार्क्स हैं उस सब के नाम हैं यहाँ। ये देखें जापानीज़ अमेरिकन नेशनल म्यूज़ियम है, उसके साथ लिटिल टोक्यो हिस्टोरिक डिस्ट्रिक्ट नेशनल हिस्टोरिक मोन्यूमेंट्स हैं और सारे यहाँ इनमें हैं। होम इज़ लिटिल टोक्यो म्यूरल और जापानीज़ विलेज प्लाज़ा और एस्ट्रोनॉट एल्सन एस ओनज़ेका मॉल एंड मोनूमेंट्स जो खिलाबाज था उसके नाम पे भी ये है। और जापानीज़ अमेरिकन कल्चरल एंड कम्युनिटी सेंटर भी है और दूसरा ये पता नहीं क्या है। तो ये है लॉस एंजलिस लिटिल टोक्यो ब्रांच लाइब्रेरी और यहाँ भी बहुत सारी तकरीबन 10 इनकी जगह हैं। और ये है लॉस एंजलिस होम्पा होंगवंजी बुद्धिस्ट टेम्पल, तो बुद्धिस्ट टेम्पल भी है और स्ट्रक्चर सारा वही है जापानीज़ स्टाइल का। हमें पता नहीं था कि हम अचानक जो है ना छोटे से जापान में आ जाएंगे, वो भी अमेरिका के अंदर। यहाँ की अखबारें, यहाँ के लोगों का लिबास, सब कुछ वही सेम जैसे आपने जापान का टुकड़ा उठा के यहाँ रखा। और ये लोग आए हैं ना उनकी हिस्ट्री भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि जापान से लोग यहाँ तक पहुँचे कैसे। और फिर जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई उसमें तो बहुत ज़्यादा लोगों को यहाँ आना पड़ा। और देखें अभी खुद सफाई कर रहे हैं, एक बुज़ुर्ग है, बहुत मतलब एज इसकी होगी 94 के करीब 90 साल से तो ऊपर ही है, वो भी खुद झाड़ू लगा रहा है। और इन लोगों का डिसिप्लिन तो कमाल का है, जापानीज़ के बारे में पूरी दुनिया में मशहूर है। अब ये जितना भी यहाँ गंद गिलाजत हुई है उसको ये बुज़ुर्ग बंदा खुद साफ़ कर रहा है। अब ये मुझे मज़ीद पता नहीं है कि क्या है क्या नहीं, कि कोई गवर्नमेंट के हैं या प्राइवेट हैं, लेकिन इस तरह से ये खुद साफ़ कर रहे हैं। और यहाँ हर तरफ आपको लोही ये जंगले लगे हुए नज़र आते हैं। पूरा का पूरा ये जो स्टोर है या इस मार्केट है उसमें लोही जंगले हैं। इसकी रीज़न ये है कि यहाँ सारी रात ये नशा करने वाले और ऐसे ही घूमने फिरने वाले लोग हैं, वो कर रहे होते हैं और वो सब कुछ मतलब उनकी वजह से प्रॉब्लम होता है। तो ये काफ़ी बहुत बड़ी जगह है जहाँ जापानीज़ लोग रहते हैं। और यहाँ इनका पहला रेस्टोरेंट भी खुला था जो शायद इसी जगह पे है लिटिल टोक्यो में। ये जगह कैसे कायम हुई उसके बारे में अभी मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया। तो 1885 में जापानी जो एक था हामानो सोकी, वो यहाँ आए और उन्होंने यहाँ एक रेस्टोरेंट खोला। और उसके बाद यहाँ जापानीज़ लोग आना शुरू हुए। और 1906 में जब ज़लज़ला आया सैन फ्रांसिस्को में, तो वहाँ जितने भी जापानीज़ लोग रह रहे थे वो भी सब इसी जगह पे मुंतकिल हुए। और 1900 में यहाँ तकरीबन 3000 के करीब जापानीज़ लोग थे और उनकी स्कूल और मुख्तलफ़ जो है क्या कहेंगे कि इनकी इबादत गाहें सब थीं। और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते गए। और 1903 में इनकी एक राफू शैम्पू एक अखबार है, वो भी आज तक निकलती है। और एक ही अखबार है जापानीज़ लैंग्वेज की जो बहुत बड़ी अखबार समझी जाती है इनकी कम्युनिटी की, वो भी अमेरिका में निकलती है। अच्छा भाई, यहाँ हाथ भी देखे जाते हैं, हाथ की लकीरें पढ़ने वाले भी हैं। और रियली यहाँ मैं चल रहा हूँ ना तो इतनी गंदी स्मेल है, बदबू आ रही है, मतलब कि जो लोग यूरिन का और उसके साथ बाकी क्या अभी एक्सप्लेन करूँ, बहुत घटिया किस्म की बदबू है। और यहाँ ये हाथ की लकीरें पढ़ने वाले पामिस्ट वगैरह भी, और यहाँ जो हाथ लकीरें पढ़ने वालों का भी है, तो ये इसमें भी शायद बिलीव रखते हैं। अब ये जितने भी जंगले हैं ना ये लगाए हुए हैं सेफ्टी के लिए, ताकि कोई तोड़ के सामान या कोई चीज़ ना निकाले। और ये जितना भी आपको फूड नज़र आ रहा है सारा ऐसे ही है, नकली है, असली नहीं है, लेकिन इन्होंने रखा है ताकि जो कस्टमर है उनको अंदाज़ा हो कि यहाँ क्या क्या फ़ूड मिलता है। तो उन्होंने एक सैंपल रखे हुए हैं, ये सारे फेक हैं। हमने एक जापान सुना है जो बिल्कुल सफाई में नंबर 1 है और जहाँ कोई होमलेस नज़र नहीं आते। और दूसरा ये लिटिल जापान है जहाँ होमलेस भी हैं और गंद गिलाजत और बदबू भी है।
और ये थोड़ा सा फ़र्क है, बाकी बहुत मतलब अच्छी जगह थी जो अचानक मिल गई। और अब मैं वापस जा रहा हूँ होटल पे और यहाँ सामान उठाऊँगा, उसके बाद फिर शहर में हम निकलेंगे। आज एक्सप्लोर करना है कुछ, हमें हॉलीवुड की तरफ भी जाना है और इसके साथ साथ लॉस एंजलिस के जो पॉश एरियाज़ हैं वो देखना है मुझे। और यहाँ डाउनटाउन में इस तरह से सारे बोर्ड, जितने भी साइन बोर्ड हैं, उनका मुंह काला किया हुआ है और स्प्रे किया हुआ है, स्टिकर लगाए हुए हैं। तो कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती, क्योंकि आप अगर ड्राइव कर रहे हो तो ड्राइव करते वक्त आपको सिग्नल का पता होना चाहिए, या फिर जो साइंस हैं उनको देखने में दुश्वारी होती है। अभी होटल से निकल के बाहर हम अब जा रहे हैं हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम, लेकिन यहाँ हालत देखें कि ट्रैफिक सिग्नल पे कैसे जो है ना वो भाई साहब अपनी मस्ती कर रहा है। होमलेस लोगों का मैंने बताया था ना कि गढ़ है, तो इतना यहाँ होमलेस हर जगह पे, होमलेस हर जगह पे। जापानीज़ टाउन और चाइना टाउन सब इधर ही थे, और सुबह में तो दिखा चुका हूँ। बस अभी सीधा हम जाएंगे वहाँ और वहाँ की रौनक देखते हैं कि आई होप कि आज बहुत अच्छी कोई रौनक मिल जाए और अच्छे अच्छे कोई फेमस पर्सनालिटीज़ वहाँ मिल जाएं। कल तो सुना था कि भाई अमेज़ोन का और जो मालिक था वो तो ऐसे ही घूम रहा था अपनी वाइफ के साथ। अब देखते हैं कि कोई ऐसा हमें भी मिल जाए, कोई स्टार। अभी हम निकल रहे हैं, पीछे लिटिल जो है टोक्यो, और यहाँ लिटिल जो है बांग्लादेश भी नज़र आ गया अचानक। तो हम जा रहे हैं बांग्लादेशी एरिया में, देखते हैं वहाँ क्या सिचुएशन है। कोई खाना दाना खा के फिर हम हॉलीवुड जाएंगे। भाई बांग्लादेश, वो बिल्कुल उन्होंने वहाँ बोर्ड लगाया हुआ है ऑफिशियली, लिटिल बांग्लादेश। स्ट्रीट का नाम नहीं है, कोई पूरा एरिया है जिसका नाम उन्होंने रखा है लिटिल बांग्लादेश। और हमारा क्लिंटन स्ट्रीट भी है भाई, हमारा तो नहीं है मगर क्लिंटन स्ट्रीट भी है।